हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि एकेडमी। इन्वायरमेंट स्पेशल की सीरीज़ में हमने दो चैप्टर को कवर कर लिया था। कौन कौन से? इन्वायरमेंट और दूसरा क्या था? इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, यानी कि पर्यावरण को भी और पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र को भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? जैव मंडल, यानी कि बायोस्फीयर। ठीक है, अब बायोस्फीयर स्टार्ट कर रहे हैं। इसको हम 3 पार्ट्स में कवर करेंगे। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें हम देख लेते हैं कि बायोस्फीयर किसे कहते हैं और इसके जो कंपोनेंट हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं जैव मंडल के बारे में। ठीक है, तो जैव मंडल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें किसे कहते हैं, तो क्या है कि जीव मंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है। क्या है कि जो जैव मंडल है वो पृथ्वी की जो सतह है उसके चारों ओर एक जो आवरण बना हुआ है उसको जैव मंडल कहते हैं, जिसके अंतर्गत पौधे एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। ठीक है, तो जिसके अंतर्गत क्या है कि जो पौधे हैं और जो जीव जंतु हैं उनका जीवन संभव है। इस जीव मंडल के इस आवरण का संगठन सामान्य रूप से 30 किलोमीटर से कम मोटी वायु, जल, स्थल, मिट्टी तथा सैल की पतली परत से होता है। ठीक है, तो क्या मतलब है कि जो बायोस्फीयर की जो ऐसी परत है जो पृथ्वी के चारों ओर, उसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 30 किलोमीटर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और वो किस किस से बनी है? वायु है, जल है, स्थल है, ठीक है, मिट्टी, सैल। इसकी एक पतली सी परत है जो कितने किलोमीटर की है? 30 किलोमीटर की। ठीक है, अगर हम बेसिक से समझे कि जैव मंडल किसे कहते हैं, तो क्या है कि जो जैव मंडल है वो 3 मंडलों के मिलन बिंदु पर बनता है। कौन कौन से? मान लीजिए ये हो गया आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका स्थल मंडल, और ये हो गया आपका जल मंडल। ठीक है, तो ये तीनों का मिलन बिंदु क्या है? तीनों का जो मिलन बिंदु है वो क्या है? ये वाला पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट क्या है? आपका जैव मंडल कहलाएगा। ठीक है, तो अगर बेसिक से याद रखें आप, तो जैव मंडल किसे कहते हैं कि जहाँ पर पौधों तथा जंतुओं का जीवन संभव हो। ठीक है, यानी कि ऐसा आवरण जहाँ पर जैविक घटनाएं घटित होती हों। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे? जहाँ पर जीवन की पूर्णता संभावना होगी। अब जीवन की पूर्णता संभावना कहाँ होगी? जहाँ पर जल भी होगा, वायु भी होगा और स्थल भी हो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि जो जीवन की संभावना है वो प्रकृति प्रदत्त होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कृत्रिम माहौल बना के हमने वहाँ पर जीवन को बना रखा है। ठीक है, तो उसको हम जैवमंडल नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक सा। ठीक है, अगर इसको हम डायग्राम के हिसाब से समझें तो क्या है? ये हो गया आपका स्थल मंडल। ठीक है, और ये हो गया आपका जल मंडल। ठीक है, और ये हो गया आपका वायुमंडल। ठीक है, ये बादल हो गए आपके। ठीक है, तो ये हो गया आपका वायुमंडल। अब जो ये स्थल मंडल है और ये वायुमंडल है और ये आपका जलमंडल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो तीनों मिल रहे हैं वहाँ वहीं पर आपका क्या होगा? जैवमंडल होगा। ठीक है, और जो जीवन है वो नासा ने बताया था कि जो जैवमंडल की जो परत है वो कितनी है? 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, ऊपर कितनी है? 15 किलोमीटर तक है आपकी, और जो समुद्र के नीचे है ये केवल और केवल 9 किलोमीटर तक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये जो पतली सी परत है इसके अंदर जीवन संभव है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 30 किलोमीटर है। ठीक है, जिसमें से अगर सागरीय क्षेत्र की बात करें कि सागरीय क्षेत्र में इसकी मोटाई कितनी है, तो आपको याद रखना है 9 किलोमीटर तक है। कितनी है? 9 किलोमीटर तक है। ठीक है, और जो आपका वायुमंडल में कितनी है? तो वायुमंडल में है आपकी 15 किलोमीटर तक। ठीक है, तो नासा ने अपनी रिसर्च के अनुसार बताया था कि जो बैक्टीरिया की खोज की थी वो कहाँ तक है? केवल और केवल 15 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? जैवमंडल। यानी कि जैवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल और जलमंडल तीनों मिलते हों वहीं पर जैवमंडल होगा। और जैवमंडल की जो अधिकतम ऊंचाई है वो कहाँ है वायुमंडल में? 15 किलोमीटर तक। और सागरीय क्षेत्र में कहाँ है?
9 किलोमीटर तक, ठीक है। और अब अगर आप इसकी बात करें कि ये जो परत है वो कितनी है, अगर हम 15 को जोड़ दें और 9 को जोड़ दें तो ये कितनी हो रही है, केवल और केवल 24 ही हो रही है, ठीक है। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि 30 किलोमीटर तक है, तो जो 30 किलोमीटर जो बताई है दूरी इस परत की मोटाई, तो वो क्या है, अधिकतम है कि ज़्यादा से ज़्यादा केवल 30 किलोमीटर तक ही जीवन की संभावना है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस जैवमंडल की जो परत है इसमें क्या है, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, जैवमंडल किसे कहते हैं, ठीक है। तो बायोस्फीयर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बायोस्फीयर है वो क्या है, जोन ऑफ लाइफ है, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पर लाइफ संभव हो, ठीक है। और कैसा हो, प्रकृति प्रदत्त साधनों के द्वारा होना चाहिए, कृत्रिम रूप से नहीं, ठीक है। तो लाइफ कहाँ पर है, जहाँ का आपका एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हों वहीं पर संभव है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर में इसकी ऊंचाई कितनी है, 15 किलोमीटर है। और जो सागरी क्षेत्र में है वो कितनी है, 9 किलोमीटर तक है। ये नासा ने बताया था, नासा ने रिसर्च की तो पाया कि जो बैक्टीरिया है वो वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक है, केवल 15 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो अगर हम इसके बायोस्फीयर के घटकों के बारे में बात करें कि जो बायोस्फीयर है वो कौन कौन से कंपोनेंट से मिलकर बना है, तो कौन कौन से हैं, पहला है आपका जैविक घटक और दूसरा है अजैविक घटक, ठीक है। जैविक घटक के अंतर्गत कौन आता है, आपका उत्पादक है, उपभोक्ता है और अपघटनकर्ता, ये सभी क्या है, जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। इनको हमने पढ़ लिया था, ठीक है, जब हम इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ताकि आप देख सकें, ठीक है। और जो अजैविक घटक हैं इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल, ठीक है। 3 घटकों से मिलकर बना है। अब आज बात करेंगे हम केवल स्थलमंडल की, ठीक है। तो स्थलमंडल क्या है कि जो स्थलमंडल है ये 3 प्रकार के संगठकों से मिलकर बना है। कौन कौन से, प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच से मिलकर बना है। अब जो उच्चावच है, उच्चावच किसे बोलते हैं, तो उच्चावच बोलते हैं जो ऊंची नीची जमीन होती है उसको हम बोल देते हैं उच्चावच, ठीक है। तो ये हो गया आपका उच्चावच। अब इसमें आता है प्रथम श्रेणी के उच्चावच। तो जो प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं इसके अंतर्गत आते हैं आपके महाद्वीप, ठीक है। तो जो महाद्वीप हैं, जो आज के समय में महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7 है। लेकिन लगभग 250 करोड़ वर्ष पहले जो महाद्वीप की संख्या थी वो केवल और केवल एक थी, जिसे हम पेंजिया कहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो पेंजिया जो था वो टूटता गया और आज 7 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये हो गए आपके 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है, यानी कि 7 महाद्वीप हैं। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, प्रथम श्रेणी के उच्चावच। आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो महाद्वीप हैं ये कौन सी श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आता है, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी की या तृतीय श्रेणी के, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कि जो महाद्वीप हैं और जो महासागर हैं ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और जो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच हैं इसके अंतर्गत कौन आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका पर्वत, पठार, मैदान और झील आते हैं, ठीक है। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत कौन आता है, खाड़ी, डेल्टा, सागरी जल, भूमि जल, पवन, हिमनद आदि के कारण जो स्थलाकृतियाँ जो उत्पन्न होती हैं वो तृतीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये क्या है, आपके उच्चावच से मिलकर बनी है, ठीक। अगर हम स्थलमंडल के क्षेत्रफल की बात करें तो जो स्थलमंडल का क्षेत्रफल है वो 15 करोड़, क्या है, 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। जो कि समस्त पृथ्वी का कितना है, 29% है। हमने पढ़ा है कि जो हमारी पृथ्वी है इसके 29% पर क्या है, स्थल है, ठीक है। और 71% पर क्या है, जल है आपका, ठीक है। तो अगर हम संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करें तो संपूर्ण पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर, ठीक है। संपूर्ण पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और उसका जो 29% क्षेत्रफल है वो क्या है, स्थलमंडल है, यानी कि 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर में क्या है आपका, स्थलमंडल है, ठीक है। तो स्थलमंडल क्या है, ये भी 7, आपको पता है 7 कॉन्टिनेंट में डिवाइड है। तो ये क्या है, ये हो गया आपका स्थलमंडल का संपूर्ण
क्षेत्रफल ये हो गया आपका 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब इसमें सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन है? तो सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है आपका वो है आपका एशिया कॉन्टिनेंट, जो कि 29% पर है। ठीक है, फिर उससे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है आपका महाद्वीप? आपका है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जो कि 20% एरिया पर है। किसके? जो 15 करोड़ है वो पूरा है, लेकिन 15 करोड़ का जो 20% है उस पर अफ्रीका महाद्वीप है, और 29% पर क्या है? आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका है, कितने परसेंट पर है? ये 16% पर है। आपको परसेंटेज याद नहीं रखनी है, बस इनका क्रम याद रखना है कि सबसे बड़ा से घटता हुआ क्रम क्या है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। ठीक है, और इनका आपको क्रम पूछ लेगा वो ऑप्शन में रख के। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब जो स्थल मंडल है ये 3 मंडलों में बटा हुआ है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, मैंटल और कोर। कोर को हम क्रोड भी बोलते हैं। ठीक है, और जो भूपर्पटी है यानी कि जो क्रस्ट है, इसकी जो गहराई है वो कितनी है? ये है आपकी 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक है। ठीक है, और जो मैंटल है, मैंटल की कहाँ तक है? 100 से हो गया आपका 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, और जो क्रोड है, क्रोड की गहराई कितनी है? तो क्रोड है आपका 2900 किलोमीटर से लेकर आपका 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, ये आपका क्रोड है। तो ये क्या है? स्थल मंडल को भी 3 मंडलों में बटा हुआ है, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ठीक है, तो इनकी अगर गहराई की बात करें तो क्या है? क्रस्ट की कितनी है? 30 से लेकर 100 किलोमीटर तक, और मैंटल है 100 से 2900 किलोमीटर तक, और जो क्रूड है वो क्या है? 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर तक। ठीक है, अब क्या है कि जो भूपर्पटी है, ये मान लो आपको भूपर्पटी की लेयर हो गई। ठीक है, और ये हो गई आपकी मैंटल की। तो ये जहाँ पर ये मिलती हैं, यहाँ पर ये मिली, ठीक है, आपस में, तो इसको बोल देते हैं हम मोहो, क्या बोलते हैं? मोहो असंबद्धता। क्या बोलते हैं? मोहो असंबद्धता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यानी कि मोहो असंबद्धता किसे बोलते हैं? जो क्रस्ट और मेंटल के जो मिलन क्षेत्र होता है उसको हम बोल देते हैं मोहो असंबद्धता। और जहाँ पर मेंटल और कोर मिलती हैं, ये वाला एरिया, तो इसको हम बोल देते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या बोलते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ये आपको याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि मोहो असंबद्धता किसे कहते हैं। तो किसे कहते हैं? जहाँ पर क्रस्ट और मेंटल मिलते हैं उसको क्या बोल देते हैं? मोहो असंबद्धता बोलते हैं। और जहाँ पर आपका मेंटल और कोर मिलती हैं उसको बोल देते हैं गुटेन असंबद्धता। ये हो गई। और तो ये हो गया आपका स्थल मंडल। ठीक है, और आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछ ले जाएंगे कि जो क्रस्ट है या भूपर्पटी है, तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व है? जो भूपर्पटी है यानी क्रस्ट है, इसमें सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको याद रखना है ऑक्सीजन। ठीक है, और आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि पृथ्वी की क्रस्ट पर ऑक्सीजन के बाद दूसरा सबसे अधिक जो उपलब्ध तत्व है वो कौन सा है? तो आपको याद रखना है ये आपका पहला है, और दूसरा सबसे ज़्यादा उपलब्ध होने वाला क्या है? आपका सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्थल मंडल। ठीक है, और आपसे ये क्वेश्चन और भी याद रखना है कि जो जीवमंडल की जो आवरण की जो परत है, इसकी मोटाई कितनी है? आपसे ऑप्शन में दे देगा 5 से 10। ठीक है, या फिर दूसरा ऑप्शन देगा आपको 10 से 15, है ना, 15 से 20 और 20 से 30। तो आपको क्या बताना है? 20 से 30 बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो मोटाई है वो कितनी है? 24 है, लेकिन अधिकतम कितनी है? 30 है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका स्थल मंडल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।